रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। टैगोर ने समय समय पर अपने लेखों, साहित्यों, रचनाओं में शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। पहला है शारीरिक विकास, उसके बाद फिर नेक्स्ट है मानसिक विकास। शारीरिक विकास के साथ साथ टैगोर ने मानसिक विकास पर भी बल दिया है और शिक्षा का उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना बताया है। इनके अनुसार शिक्षा का कार्य बालक को वास्तविक जीवन की बातों, स्थितियों और वातावरण से परिचित कराकर उसके मस्तिष्क का विकास करना है। मानसिक विकास के लिए टैगोर ने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया और प्रकृति तथा जीवन से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बताया है। पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवितों को जानने का प्रयत्न करना ही शिक्षा है। इससे न केवल कुछ ज्ञान ही प्राप्त होता है, अपितु इससे जानने की शक्ति का इतना विकास हो जाता है जितना कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यानों से संभव नहीं है। नेक्स्ट है नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। टैगोर ने शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी बल दिया है और व्यक्ति के आंतरिक विकास को शिक्षा का उद्देश्य माना है। आंतरिक विकास से टैगोर का तात्पर्य आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक शक्ति व ज्ञान से है। टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का अगला उद्देश्य है सामाजिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। टैगोर ने बालक के सामाजिक विकास पर भी यथेष्ट बल दिया है। इनका कहना है कि बालक में सामाजिक गुणों का विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अपने अंदर सामाजिक गुणों को विकसित करके ही बालक अपने स्वयं की और समाज की प्रगति में सहयोग कर सकता है। वे समाज सेवा को उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना व्यक्ति और व्यक्तित्व को। वे संकीर्ण राष्ट्रवाद की भावना के विरुद्ध रहे। नेक्स्ट है सामंजस्य की क्षमता का विकास। टैगोर के अनुसार बालकों को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों, सामाजिक और वातावरण की जानकारी कराना शिक्षा का उद्देश्य है। इनके शब्दों में इस समय ध्यान आकर्षित करने वाली प्रथम और महत्वपूर्ण समस्या है हमारी शिक्षा और हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम। टैगोर ने अपने समय के भारतीय विद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रम को दोषपूर्ण बतलाया और कहा कि प्रचलित पाठ्यक्रम एक तो बालक के केवल मस्तिष्क का विकास करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान देता है, दूसरा इसका उद्देश्य है बालक को केवल धन कमाने के लिए तैयार करना, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि बालक गंभीरता से अध्ययन नहीं करता, किसी तरह से परीक्षा पास करके नौकरी प्राप्त कर लेना ही उसका उद्देश्य रहता है। टैगोर जी ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में इतिहास, विज्ञान, प्रकृति अध्ययन, भूगोल आदि को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। टैगोर जी ने पाठ्यक्रम में नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, कला, भौतिक रचना, अजायब घर के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह आदि क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना है। अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं, खेलकूद, समाज सेवा, छात्र स्वशासन आदि उपरोक्त पाठ्यक्रम के विषयों, क्रियाओं और अतिरिक्त क्रियाओं से स्पष्ट है कि टैगोर का पाठ्यक्रम विषय प्रधान न होकर क्रिया प्रधान है। H.B. मुखर्जी के शब्दों में इस दृष्टिकोण से टैगोर की शिक्षा संस्थाओं में लागू किए जाने वाला पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम रहा है। टैगोर जी के अनुसार शिक्षण विधियाँ। टैगोर ने शिक्षण विधि को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों, प्रकृति के वास्तविक तथ्यों और समाज के वास्तविक जीवन के अनुकूल जानने पर बल दिया है। पहला, शिक्षा की प्रक्रिया जीवन से परिपूर्ण हो। दूसरा, शिक्षा की प्रक्रिया अपरिचित से परिचित की ओर, समीप से दूर की ओर ले जाए। तीसरा है शिक्षा की प्रक्रिया में स्वतंत्र प्रयत्न और चिंतन हो। चौथा, शिक्षा की प्राप्ति में जिज्ञासा और रुचि बने रहे। पांचवा, क्रिया की प्रक्रिया में क्रियाशीलता, खेल, रचना, सृजन और आनंद हो। छठा है शिक्षा की प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। पहला है क्रियाविधि।
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षण विधि में पहला स्थान दिया है क्रिया विधि को। टैगोर के अनुसार मनुष्य मन शारीरिक प्राणी है। वह जो भी शारीरिक क्रिया करता है उसका शरीर व मस्तिष्क दोनों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बालकों को क्रिया द्वारा सीखने का अवसर देना चाहिए। इन्होंने विद्यालय में किसी न किसी दस्तकारी को अनिवार्य रूप से सीखने पर बल दिया है। शारीरिक क्रिया के महत्व के कारण इन्होंने शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय आदि को स्थान दिया। यही नहीं, ये पेड़ पर चढ़ना, कूदना, हंसना, चिल्लाना आदि क्रियाओं को भी शिक्षा का विधि माना है। सेकंड है प्रत्यक्ष विधि। टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि को प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि इससे निरीक्षण और तर्क शक्ति का विकास होता है। प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन प्रकृति का निरीक्षण करके और सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन सामाजिक समस्याओं, घटनाओं के निरीक्षण करके और सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करना चाहिए। भ्रमण के समय पढ़ाने की विधि। भ्रमण के समय पढ़ाने की विधि को सर्वोत्तम बतलाते हुए टैगोर ने लिखा, भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट है स्वाध्याय एवं प्रयोग विधि। टैगोर ने स्वाध्याय और प्रयोग विधि पर भी बल दिया है। स्वाध्याय में बालक अपने आप सीखता है व ज्ञान अर्जन करता है। विज्ञान, कला, कौशल एवं अन्य विषयों के लिए इन्होंने प्रयोग विधि को आवश्यक बताया। नेक्स्ट है वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि। टैगोर का कहना है कि ज्ञान उस समय तक पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं होता जब तक कि उचित ढंग से बातचीत एवं विचार विमर्श न किया जाए। इसके लिए इन्होंने वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि को अपनाने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि प्रश्नों के द्वारा बालकों के सामने दैनिक जीवन की समस्याओं को रखा जाए, बालक उन पर वाद विवाद करे। उपसंहार। टैगोर जी के विचारों में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद व मानवतावाद का समन्वय देखने को मिलता है। टैगोर जी कवि और दार्शनिक दोनों थे। टैगोर का विश्वास था कि ईश्वर का प्रकटीकरण मनुष्य की अपेक्षा प्रकृति के द्वारा अधिक स्पष्ट है।